भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का रंग क्या है, इनकी चर्चा भगवत की कथा में है। भगवत की कथा एक ऐसा सार है, ऐसा अमृत है, जिस अमृत को पान करने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी। और आप और हम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। क्यों मालूम है भाग्यवान क्यों है? कि जो देवताओं को नहीं मिला है वो कथा हमें सुलभ हो गया है। जब परीक्षित राजा को कथाओं का श्रवण करा रहा था ना, तब वही देवता सारे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके सुखदेव भगवान के पास आए और कहे कि हे सुखदेव मुनि, हे भगवान, परीक्षित को तो श्राप लगा है कि 7 दिन में इनको मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग डसने के कारण। इससे हम अमृत पिलाते हैं, मरेगा ही नहीं। हम आपको अमृत देते हैं, आप जो इनको कथा सुनाने वाले हो ना, वो कथा आप मुझे दे दो। हम परीक्षित को अमृत पिलाएंगे, आप उनके बदले में कथा हमको दे दो। सुखदेव मुनि हंसते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख देवताओं, तुम अमृत से भगवत कथा का मेल कर रहा है, बराबर रख रहा है। अरे कहां तेरा अमृत कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा। अरे कहां ये भगवत की कथा क्या कहता है? एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। अरे मूर्ख देवताओं, तेरे अमृत से व्यक्ति अमृत हो सकता है, कभी बुरे तो वो नहीं होगा, लेकिन ये कथा जो सुनेगा ना, अमृत से बुरा हो सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती है। लेकिन ये भगवत की कथा से यहां भी सुधरता है, वहां भी सुधरता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कथा का तू समावेश तो अपने अमृत से करते, तुझे शर्म नहीं आता? जब सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाया ना, तो सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित अब तेरा मुक्त होने वाला है, तू मुक्ति पालोगे। जब मुक्ति बाकी जब सुखदेव मुनि कि भगवान के पार्षद आकर उनको ले जा रहे थे कुबेर के रथ पर भगवान के धाम पर, तो घंटी बज रहा था, शंख के नाद हो रहा था। जब शंख के नाद घंटी बज रहा था तो देवता इंद्र सब एक ही जगह इकट्ठा थे। देवताओं का राजा इंद्र है, इंद्र देवता के सामने सारे देवता बैठे थे, मीटिंग चल रही थी उनकी। इंद्र को घंटी शंख का नाद सुनाई पड़ा। इंद्र ने पूछा, अरे देवताओं बताओ, ये घंटी की आवाज, ये शंख की नाद कहां से हो रहा है, कहां से हो रहा है? तो सब बाहर निकल करके द्वार से क्या देखते हैं कि भगवान के 4 पार्षद आए और परीक्षित को कुबेर के रथ में बिठा के कहां ले जाने लगा? वैकुंठ धाम में। देवताओं ने कहा, हे इंद्र भगवान, हे राजन, मैं इसी की बात कर रहा था कि सुखदेव मुनि ने मुझे कथा नहीं सुनाया, कथा देने से इनकार किया, और देखो इनको दे दिया, और देखो ये मुक्ति पाके जा रहा है। राजा इंद्र जो है डांटते हुए कहता, अरे मूर्ख देवताओं, तो अमृत से तुलना ये भगवत को करते हो? अमृत की तुलना भगवत कथा से तुम करते हो? ना 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 ना। अरे एक काम कर, सभी लोग साष्टांग नमस्कार कर प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, सभी लोग प्रणाम करो भगवत को, सुखदेव को प्रणाम करो, उनके भगत को प्रणाम करो। ये कोई साधारण महापुरुष परीक्षित नहीं है। इसलिए शास्त्र क्या कहता है कि हो जा पर कृपा राम की हो,
पर कृपा करे सब सोए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। पर कृपा सबकी होई। पर कृपा करे सब सोए। राम सिया राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। अमंगल हारी प्रभु सुख अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कि जा पर कृपा प्रभु की होई। ता पर कृपा करे सब होई। इंद्र कहते रहे मूर्ख देवताओं, जिसके ऊपर भगवान की कृपा सुखदेव मुनि की जैसी कृपा हो जाता है ना, वो व्यक्ति मिट्टी से सोना बन जाता है। एक बार की बात है, एक कथा आता है कि एक कथावाचक कथा कह रहा था और उसने क्या कहा मालूम है कि हरिद्वार के गंगा के बालू में जो पत्थर है, उस पत्थर में पारस मणि है। पारस मणि क्या है? पारस का पत्थर है, मणि है। आप लोग के साथ श्रोता सुन लिया, पारस का पत्थर है। बोला हाँ। बोले इससे क्या होता है गुरुजी? बोले ये होता है कि पारस का पत्थर जो जिसको मिल जाएगा ना, तो जो जिस लोहा पे सटाएगा लोहा क्या बन जाएगा? बोलिए सोना बन जाएगा। लालच बुरी भला, उनको लालच आया मन में कि पत्थर हमको मिल जाता तो हम तो दुनिया के सबसे अमीर प्राणी बन जाते। बोले कहाँ मिलेगा? हरिद्वार के गंगा के रेत के बालू के जो है सड़क में जो पत्थर है उसी में तुम रोज खोजना, मिल जाएगा। तो ठीक है गुरु जी, मैं अभी चला। तो तुरंत निकल गया।